बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आप लोगों से सेल्फ़ एस्टीम के बारे में बात करूँगी। सेल्फ़ एस्टीम का मतलब सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी, या यूँ कहना चाहिए कि मैं लो सेल्फ़ एस्टीम के बारे में आप लोगों से बात करूँगी कि लोग एहसास कमतरी का शिकार क्यों हो जाते हैं? क्या इसका ताल्लुक़ करंट किसी वाक़ये से होता है, या ये इसकी कड़ी कहीं जाके हमारे बचपन के किसी ऐसे वुंड से मिलती है कि जिसको कि एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमें अपनी पेरेंटिंग में अपने बच्चों के साथ बहुत माइंडफुल रहना है। तो इसकी कुछ कॉजेज़ और इसके कुछ सिम्पटम्स मैं आपको बताऊँगी कि जिन लोगों की सेल्फ़ एस्टीम लो होती है या जो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और क्या-क्या उनके बिहेवियर्स होते हैं, क्या उनकी आदतें होती हैं। अक्सर देखा ये जाता है कि ज़िंदगी में बहुत कामयाब लोग, जो कि लुक्स में भी बहुत अच्छे होते हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा होता है, एजुकेशन भी उनकी बहुत अच्छी होती है, उसके बावजूद वो किसी महफ़िल में बैठकर किसी से बात करने के काबिल नहीं होते। वो किसी से बात कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाते। और इसके बरक्स अगर देखें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लुक्स में भी बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, ड्रेसिंग भी उनकी एवरेज होती है, और ना वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन फिर भी वो हर महफ़िल की जान होते हैं, और हर कोई उनको पसंद भी करता है, और उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई होता है। हर किसी से बात कर लेते हैं, उनमें इतना करेज होता है कि वो हर किसी से अपने मतलब की बात कह सकते हैं। जो माहिर नफ्सियात हैं वो इसकी जो कॉजेज़ बताते हैं वो यही बताते हैं कि ये उन लोगों में ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं जिनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है, जिनमें एहसास कमतरी होती है। ये फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखने का मकसद सिर्फ़ ये है कि जो आपको बिहेवियर्स या जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताऊँगी, उनमें से अगर 3 या 4 भी आपको लगता है कि आपके अंदर हैं, आप उनको पहचान पाएँगी, तभी तो सही डायरेक्शन में अपनी इस्लाह कर पाएँगी। तो इसकी डिटेल में हम थोड़ा-सा जाते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इन लोगों की, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी सेल्फ एस्टीम लो है या हम एहसास कमतरी का शिकार हैं। तस्लीम कोई नहीं करता, ज़बान से कोई नहीं कहता कि मैं इन्फीरियर फ़ील कर रहा हूँ या मैं एहसास कमतरी का शिकार हूँ। लेकिन उनको खुद को भी इनफैक्ट पता नहीं होता कि उनकी सेल्फ एस्टीम इतनी लो है। सबसे अहम उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये कि उनकी ज़िंदगी में कोई बाउंड्री नहीं होती। जो हेल्दी बाउंड्रीज़ होती हैं, वो इनकी ज़िंदगी में नहीं होती। नतीजा ये होता है कि वो अपने ऊपर लेबल लोगों को लगाने देते हैं। उनको अलाउ कर देते हैं कि कोई भी उनके ऊपर कोई भी कमेंट करके चला जाए, उनके ऊपर कोई भी फेलियर का या और तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें बात करनी नहीं आती, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इस तरह के लेबल उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये अलाउ कर देते हैं लोगों को कि हमें आओ और हमें किसी भी तरह का कमेंट कर दो, या हमें कुछ भी कह दो, हम जवाब में कुछ नहीं कहेंगे। तो इनकी ज़िंदगी में कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती। चूँकि ये खुद को वैल्यू नहीं देते, इसलिए लोग भी इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते। और इस वैल्यू और इम्पोर्टेंस का बहुत गहरा ताल्लुक रिस्पेक्ट से होता है। आप खुद को वर्दी समझेंगे, आप खुद को रिस्पेक्ट देंगे, तभी तो लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। जब इंसान खुद को वैल्यू नहीं देता, तो लोग भी उसको रिस्पेक्ट नहीं देते। तो ये इनकी बहुत एक मेजर समझें कि कैरेक्टरिस्टिक होती है जो इनके अंदर मौजूद होती है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इनकी ये होती है कि ये अपने आप को बहुत वर्थलेस समझते हैं। इनको लगता है कि कोई भी काम सही नहीं कर सकते। अगर किसी भी सिनेरियो में इनको फेलियर का सामना करना पड़ जाए, तो ये फेलियर को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ना सिर्फ़ एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि उनको लगता है कि अगर दोबारा भी हमने कोशिश की, तो हमें नाकामी ही का मुँह देखना पड़ेगा। इसका नतीजा ये होता है कि ये अपनी लाइफ़ में कोशिशें करना छोड़ देते हैं। जब ये कोशिशें करना छोड़ देते हैं, तो इनकी लाइफ़ वहीं रुक जाती है, एक ब्लॉक लग जाता है इनकी। ये इनकी ग्रोथ रुक जाती है, और इनके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट फिर नहीं आती, क्योंकि ये अपने आप को एज़ अ फेलियर ही कंसिडर कर रहे होते हैं।
एक सबसे टॉक्सिक कैरेक्टरिस्टिक इनकी ये होती है कि ये कहीं भी जाकर खुद को कंपेयर करते हैं दूसरों से। अगर ये किसी गैदरिंग में, किसी महफ़िल में, लोगों के बीच में हों, तो कोई बातचीत अगर इनसे कर रहा हो, तो इनका ध्यान उस बातचीत की तरफ नहीं होता, बल्कि इनका ध्यान इन चीज़ों की तरफ होता है कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं, मैंने कैसे कपड़े पहने हैं। लोग उसको देख रहे हैं, इसका मतलब है वो अच्छा लग रहा है, मैं अच्छा नहीं लग रहा। सो मच सो कि ये अपनी फैमिली को उसकी फैमिली से भी कंपेयर कर रहे होते हैं। इस हद तक चले जाते हैं ये लोग। तो ये कंपैरिज़न ऑब्वियसली टॉक्सिक होता है, जिसमें ये अपने आप को ही इन्फीरियर समझने लगते हैं। एक और इनकी आदत ये होती है कि ये अपनी चॉइस को कभी वैल्यू ही नहीं देते। सपोज़ किसी शॉपिंग सेंटर में भी अगर ये कोई चीज़ अपने लिए खरीदने गए और उनको कोई चीज़ पसंद भी आ रही है, तो जब तक कोई आके ये कह ना दे कि हाँ, वाक़ई अच्छी लग रही है, उस वक़्त तक कोई फ़ैसला नहीं करते। ये इनफैक्ट अकेले शॉपिंग कर ही नहीं सकते अनलेस कि कोई इनके साथ ना हो और वो इनकी चॉइस पर ये ना कह दे कि हाँ, वाक़ई तुमने सही चीज़ पसंद की है, उस वक़्त तक ये बाय नहीं करते उस चीज़ को। अपनी चॉइसेस पर इनको ट्रस्ट ही नहीं होता। अच्छा, एक और इनकी आदत होती है कि ये खुद को कभी भी क्रेडिट नहीं देते किसी भी काम के लिए। इत्तेफ़ाक से, अगर ऐसा नहीं है कि ये कोई एब्नॉर्मल लोग होते हैं, इनसे भी अच्छे काम होते हैं। अगर इनसे कोई अच्छा काम हो जाए तो ये यही कहते हैं कि ये फलाँ की वजह से हुआ होगा, उसकी वजह से हुआ होगा, अल्लाह की मेहरबानी है। मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं किया। बेशक अल्लाह की मेहरबानी है और अल्लाह ही की तरफ से कामयाबी आती है, लेकिन अल्लाह बैठ के खाने वालों को कभी कामयाबी नहीं देता। हर उस इंसान को कामयाबी देता है कि जो मेहनत करता है, जो एफ़र्ट, एनर्जी अपना टाइम लगाता है, उसी की किस्मत में कामयाबी आती है और इनको कामयाबी मिल जाए, तो ये अपने आप को क्रेडिट नहीं देते, बल्कि दूसरों को इसका क्रेडिट देने लगते हैं। अच्छा, इनकी एक आदत ये होती है कि ये अपने आप को दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रखते हैं। किस लिए अवेलेबल रखते हैं? क्योंकि ये अपने आप को प्रूफ़ करना चाहते हैं। ये इस चीज़ को प्रूफ़ करने में लगे रहते हैं कि देखो, हाँ, मैं भी ये काम कर सकता हूँ या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। इस चीज़ को प्रूफ़ करने के लिए ये इस हद तक चले जाते हैं कि अपनी ख़्वाहिशात, अपनी ज़रूरियात और अपने जज़्बात का गला घोट देते हैं और लोगों के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, ताकि कोई मेरे बारे में ये ना समझे कि ये ख़राब है या ये गलत है या कोई इनको बुरा कहे, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए ये अपने आप को 24/7 अवेलेबल रखते हैं लोगों के लिए। ये लोगों की बैड बुक्स में आना ही नहीं चाहते। इसके लिए ये किसी भी हद तक चले जाते हैं। अपनी ज़ात को ही मिटा देते हैं कि कोई मुझे बुरा ना कहे। अच्छा, ये तो माहिर नफ्सियात या मुफक्किरीन की राय है जो मैंने आप लोगों से शेयर की। एक मेरी अपनी भी एक ओपिनियन है, ऑब्ज़र्वेशन में मैंने देखा है और बहुत डीपली ऑब्ज़र्व किया है लोगों के रवैयों को। तो देखने में ये आया है कि ये किसी भी सिनेरियो में अगर कुछ गलत हो जाए तो ये खुद को कसूरवार ठहराते हैं। चाहे इनकी गलती हो या ना हो, ये माफ़ी माँगने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक तो होता है ना, इंसान गलत काम करता है तो माफ़ी माँगता है। इनके साथ ऐसा नहीं है, गलती चाहे किसी की भी हो, ये इसलिए माफ़ी माँगने खड़े हो जाते हैं कि चलो बस अब ख़त्म करो, अब मामले को ख़त्म करो। सब कुछ सेटल डाउन करने के लिए ये सॉरी कहने हर एक से जाके फ़र्दन-फ़र्दन सॉरी कर रहे होते हैं। आप इस बात को अपने माइंड में रखें कि जितनी बार आप सॉरी कहेंगे, उतनी बार आपकी सेल्फ एस्टीम को चोट पहुँचेगी, एक हिट होगा। सॉरी एक बहुत प्रीशियस और बड़ा फ्रेजाइल वर्ड है। इसको जितना कम इस्तेमाल किया जाए, उतनी इसकी वैल्यू बढ़ती है और जितना इसको ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसकी वैल्यू कम होती जाती है। अब हमें बहुत माइंडफुल रहना है कि हमारे बच्चों के अंदर इस तरह की कोई कैरेक्टरिस्टिक ना आए, जिससे उनकी सेल्फ एस्टीम लो होना शुरू हो जाए। पेरेंटिंग में हमें इस चीज़ से बहुत माइंडफुल रहना है। हम हर वक़्त हर किसी के लिए ना तो अवेलेबल हो सकते हैं, ना हम हर किसी की गुड बुक्स में आ सकते हैं। हम दूध से नहा के भी आ जाएँ तो हम लोगों के लिए बुरे ही रहेंगे। तो छोड़ दें इस कोशिश को कि हम सबके लिए अच्छे बने रहें।
वो करें जो आपको सही लगता है, जो आपका विज़डम, जो आपकी ज़हानत आपको बताती है, जो आपका शऊर आपको बताता है कि ये चीज़ सही है, वो करें। आपको वो करना है जो आपको ठीक कर लगता है। आप लोगों को खुश करने की कोशिश छोड़ दें। अपने आप को मुतमईन करें, अपने आप को खुश करें। जब तक आप खुद खुश और मुतमईन नहीं होंगे, आप किसी को कैसे खुश और मुतमईन कर सकते हैं? तो इस सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करें, अपने आप को खुश करें, अपने आप को मुतमईन करें। हर बार सॉरी कहने से पहले खुद को इस बात की जस्टिफिकेशन दें कि मैं क्यों सॉरी कहने जा रहा हूँ? मैंने क्या किया है? जो भी कुछ हुआ है इसमें गलती किसकी है और किसको सॉरी कहना चाहिए, किसको नहीं कहना चाहिए? तो इस सॉरी कहने से पहले अपने आप को इस चीज़ का जवाब दें कि मैं क्यों सॉरी कहने जा रहा हूँ? और जब आपको कोई वैलिड आंसर मिले कि हाँ, वाक़ई गलती मेरी है और मुझे सॉरी कहना चाहिए, ज़रूर कहें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है, देन डोंट गो फॉर सॉरी। आपकी गलती नहीं है, आपको सॉरी नहीं कहना। इस वर्ड को बहुत कम इस्तेमाल किया करें, इसकी वैल्यू बढ़ती है आपकी ज़िंदगी में। आई होप आप इन पॉइंट्स में से हो सकता है किसी में 2-4 पॉइंट्स हों, किसी में सारी को कैरेक्टरिस्टिक्स हों। तो अपने आप के साथ बैठें और देखें कि आप अपनी इस्लाह किस तरह कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा बात करूँगी किसी नए मौज़ू पर। जज़ाकल्लाह।